यहां पर देखो लॉजिक, यहां पर ये देखो 1 2 3 4, यहां पर क्लियर आप लोगों को दिख रहा है। ये जो लेवल है ये एक इंपोर्टेंट लेवल है, ठीक है। निफ्टी ने क्या किया, इस लेवल को ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद आप लोग देख सकते हो इसी लेवल को दोबारा क्या कर रही है, रिट्रेसमेंट कर रही है। यहां पर आप लोग क्लियर देख सकते हो। मैं आप लोगों को चार्ट को बड़ा करके यहां पर दिखा देता हूं, यहां पर क्लियर आप लोग देख सकते हो। यहां पर देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, लोग लॉजिक को बिल्कुल भी समझना नहीं चाहते हैं, सिर्फ मार्केट में तुक्काबाजी करने आए हैं। और मैंने आप लोगों को कई बार कहा है, तुक्का लगेगा एक बार, लॉजिक लगेगा बार बार। यहां पर लॉजिक हमारा क्या कह रही है, वो ये कह रही है लेवल यहां पर ब्रेकडाउन किया, इमीडिएट एंट्री हमें नहीं बनाना है, हमें यहां पर रिट्रेसमेंट का वेट करना है। अगर आप लोगों ने मेरा कल वाला एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना, मैंने साफ साफ वहां पर क्या कहा था, जाकर के देखना। मगर यहां पर कोई सच्चाई सुन के राजी है ही नहीं। अगर जेन्युइन जानकारी देता हूं तो कोई जेन्युइन जानकारी को सुनना ही नहीं चाहता है, सिर्फ यहां पर तुक्का करने के लिए आएंगे। तो भाई साहब अगर आप लोग तुक्का करोगे तो इस मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे। एक दिन तो तुक्का में पैसा बना लोगे, लेकिन डेली आप लोग नहीं बना सकते हो, क्योंकि आप लोग लॉजिक को समझना चाहते ही नहीं हो, सिर्फ यहाँ पर तुक्काबाजी करोगे। मैंने यहाँ पर कल के एनालिसिस के अंदर क्या कहा था, जो मार्केट गैप डाउन खुल सकती है, और एग्जैक्ट देख सकते हो गैप डाउन खुली, और उसके बाद आप लोग देख सकते हो इतना बड़ा गिरावट भी देखने को मिला। लेकिन ये जो गिरावट था आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये एक अनएक्सपेक्टेड था। यहाँ पर क्या किया गया, जो पुट बायर हैं उनको ट्रैप किया गया, और उसके बाद आप लोग देख सकते हो साइडवेज में फंस गई, जो कि एक ऑप्शन बायर के लिए ऐसा मार्केट बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। यहां पर मैंने एक लेवल भी बताया था, जाकर के देख लेना, 24,528 का लेवल था, जो कि इंपोर्टेंट लेवल था। वहीं से देख सकते हो यहाँ पर हमें एक करेक्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देख सकते हो। अब क्या कल के दिन निफ्टी 50 गैप अप खुल सकती है? अगर गैप डाउन, अगर मान लीजिए गैप अप खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिलेगा, या तो फिर हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिलेगा, या तो फिर हमें दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा, या तो फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिलेगा? पूरा डिटेल में समझेंगे, बिल्कुल आराम से देखना आप लोग। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले, जरूर से जरूर क्लिक कर लें। और आप लोग एक बात का ध्यान में रखना, आप लोग कमेंट जरूर से जरूर करें, ताकि मुझे भी आप लोगों से कुछ सीखने को मिले। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ मेरे से सीखने को मिलेगा, आप लोगों से भी मुझे कुछ सीखने को मिल सकता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताएं, ठीक है। और मैं किसी को भी ना तो रिकमेंड करता हूं ना करूंगा कभी जो आप लोग कॉल बाय करें पुट बाय करें। बस मेरा जो व्यू होता है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, ताकि आप लोगों का नॉलेज इंक्रीज हो सके, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे ओपनिंग के ऊपर, आखिर कल के दिन ओपनिंग क्या रह सकती है। तो उसके लिए हम यहां पर लगाएंगे सबसे पहले डेली चार्ट। तो डेली चार्ट के ऊपर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हो। और ये लेवल भी ब्रेक कर दिया है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। लेवल कौन सा था हमारा, यहाँ पर जो लेवल था 24,528 का, आप लोग देख सकते हो इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया, और इसी लेवल के आसपास अभी निफ्टी काम कर रही है डेली चार्ट के ऊपर। अगर हम यहाँ पर लॉजिक देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर लॉजिक देखिए, जब निफ्टी इस लेवल के नीचे आई थी तो कितना बड़ा हमें गिरावट देखने को मिला था। निफ्टी 50 के अंदर यहाँ पर क्लियर देख सकते हो, और अभी के टाइम पर इसी लेवल के नीचे काम कर रही है। तो क्या ये गिरावट हमें कंटिन्यू देखने को मिल सकता है? आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके, जो क्या ये गिरावट कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। तो मेरा जवाब है
बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्यों? देखिए कहीं पर लिखा नहीं है, कहीं पर लिखा नहीं है। मार्केट कैसे चलती है? बाय ऑन सेल पे चलती है, ठीक है। इतना बड़ा बाइंग आया है, सेलिंग तो यहाँ पर नहीं हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं हुआ है। तो कभी भी कोई लेवल अगर ब्रेक कर जाती है, पर्टिकुलर लेवल जो भी लेवल हो, तो वहां से हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस यही कह रहा है, वहां से हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। तो अभी यहाँ पर क्या सिनेरियो बन सकता है कल के दिन? तो कल के दिन जो सिनेरियो बन सकता है उसे हम 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है भाई साहब, देखिए अगर निफ्टी 50 को अगर यहां से गिरावट दिखानी होगी तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद अगेन इसके नीचे क्लोजिंग करती है, तब तो हमें एक गिरावट देखने को मिल सकता है, ठीक है। इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। अभी जो है मार्केट इनडिसीजन में है, मतलब ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है, ठीक है। और मेरा एक्सपीरियंस, मेरा व्यू ये कहती है जो कल के दिन गैप अप खुल सकती है। क्या खुल सकती है? गैप अप। जिसकी चांसेस की बात करेंगे तो 65% यहाँ पर गैप अप खुल सकती है, 35% यहाँ पर फ्लैट खुल सकती है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। अगर गैप अप खुलती है तो उस कंडीशन में हमें एक गिरावट देखने को मिलेगा और उसके बाद हमें एक रिकवरी भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। अगर फ्लैट खुलती है तो उस कंडीशन में हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिलेगा और उसके बाद हमें एक नीचे का और उसके बाद फिर हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को कल के दिन मिल सकता है, ठीक है। अब चलिए अपन लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं। तो उसके लिए यहां पर लगाएंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे रजिस्टेंस की, तो सबसे पहले जो रजिस्टेंस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है भाई साहब 24,750 का। अगला जो रजिस्टेंस हमारा होगा वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 24,850 का। अब आप लोग कहोगे ये लेवल हमें बताया, तो देखिए आज के दिन क्या है? एक्सपायरी है, तो यहां से हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकता है। इस बात को आप लोग समझते हो? बिल्कुल भी नहीं समझते हो। तो यहां पर मूवमेंट दिखा सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और यहां पर एक लेवल हमारा और आ जाता है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल होगा 24,950 का। ऊपर के तरफ हमारे 3 लेवल है, 24,750। अगला लेवल हमारा होगा 24,850, ठीक है जी। और अगला लेवल होगा हमारा 24,950, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। ये आज के दिन ये लेवल को टच कर दे या फिर ये लेवल को टच कर दे, मेजर रेजिस्टेंस हमारे लिए ये होगा 24,950 का, ठीक है। देखिए होने के लिए कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना, आखिर नेक्स्ट डे हमें क्या करना है। इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। प्रेडिक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि ऐसा हो ही जाएगा। प्रेडिक्शन का मतलब ये होता है जो ऐसा हो सकता है। अगर हम उन चीजों को पहले से समझ करके रखेंगे तभी तो मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे। अगर उन चीजों को नहीं समझते हैं तो सबसे बड़ा जो लॉस करने का कारण है वो यही है, लोग पेशेंस नहीं रखते हैं। सिर्फ 10 सेकंड 15 सेकंड वीडियो देखने से आप लोग ट्रेडर नहीं बन जाओगे। आप लोग अगर ऐसा सोचते हो इसको स्किप कर दिया और मैं बहुत बड़ा ट्रेडर बन जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। तुक्का लगा लोगे, एक दिन बना लोगे, दूसरे दिन फिर आप लोगों का वही हाल रहेगा। तो आप लोग ध्यान से देखा करो, चीजों को समझा करो, तभी जाकर के मार्केट में सस्टेन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये लेवल हमारे लिए ऊपर की तरफ इंपोर्टेंट है, ठीक है। और नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो भाई साहब यहाँ पर लेवल देख लो। सबसे पहला जो लेवल होगा हमारा नीचे की तरफ वो होगा ये वाला, यहां पर ध्यान से समझना, ये वाला लेवल होगा हमारे लिए इंपोर्टेंट 24,380 का, ठीक है। और उसके बाद अगला जो लेवल होगा वो होगा ये वाला लेवल, सीधा सीधा जो लेवल होगा 24,240 का। अगला लेवल होगा वो होगा 24,124 का, ठीक है। 3 लेवल नीचे और 3 लेवल ऊपर, ठीक है, क्लियर। अब हमें यहां पर किस तरीके से अपना ट्रेड प्लान करना होगा, तो देखिए यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर आज के दिन इस लेवल को टच कर दे या फिर इस लेवल को भी टच कर देती है, 24,750 का लेवल टच कर दे या फिर 24,850 का लेवल टच कर दे,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत है ही नहीं यहां पर। हमें भाई साहब इस लेवल को देखना है 24,950 का लेवल, जो कि इंपोर्टेंट लेवल है। जो मैं लॉजिक यहां पर बताऊंगा, सेम लॉजिक इस लेवल के ऊपर भी कामकाज आ सकती है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। मान लीजिए हम इस लेवल के लेकर के चलते हैं, जो कि लेवल है सीधा सीधा इस लेवल के ऊपर समझ लेते हैं, 24,850 का लेवल के ऊपर समझ लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर समझ लीजिए, अगर आज के दिन इस लेवल को टच नहीं करती है 24,750, 24,850, बार बार कह रहा हूं, इन चीजों को ध्यान में रखना, तब ये हमारे लिए ये लेवल होगा। बाकी जो मैं कंडीशन, जो साइकोलॉजी बताऊंगा, वो सेम काम का जा सकती है। मान लीजिए अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है 24,850 के ऊपर, तो क्या करेंगे भाई साहब? यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे। गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेना है, 15 मिनट का। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर निगेटिव कैंडल बनेगी, लो मार्क कर लेंगे। उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 to 100 पॉइंट तक का रह सकता है। क्लियर? अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करेंगे भाई साहब? इस रेंज में तो कोई कॉल पुट करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये पूरा ट्रैप रेंज होगा। यहाँ पर कॉल और पुट दोनों ट्रैप किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, क्या करेंगे? 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बनेगी हाई, निगेटिव बनेगी लो। क्लियर? और उसके बाद मान लीजिए अगर पॉजिटिव कैंडल बन जाती है तो क्या करेंगे? हाई मार्क किया, उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर स्काई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे? स्कैल्पिंग करके चलेंगे सी साइड की तरफ। अगर यहाँ पर बेयरिश कैंडल बन जाएगी, लो के नीचे कैंडल क्लोज किया, हम यहाँ पर पी बाय करके चलेंगे, यानी कि स्कैल्पिंग करके चलेंगे। क्लियर? अब मान लीजिए भाई साहब आज के दिन इस लेवल को टच कर दिया, तो ये लेवल हमारे लिए, ये भी लेवल टच कर दिया तो 24,124 का लेवल है। हम इसके ऊपर लॉजिक समझेंगे, 24,380 का लेवल है, ठीक है। मान लीजिए अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पर वेट करेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बना देती है, सीधा हाई को मार्क कर लेंगे। और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। और उसके बाद अगेन इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन करेगी और इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर देगी, हम यहाँ पर पी बाय करके चलेंगे, जो कि सेफ रह सकता है। और उसके बाद हमें गिरावट तगड़ा देखने को मिल सकता है। क्लियर? चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर भी देख सकते हो एग्जैक्ट लेवल यही लेवल से जो है सपोर्ट लिया गया, मगर किसी को सुनना है नहीं, सब यहाँ पर तुक्काबाजी करने आते हैं, ठीक है। अब बैंक निफ्टी के अंदर जो लेवल है भैया 54,211, अगला लेवल होगा सीधा सीधा 54,000 का, ठीक है जी। 54,000 का लेवल होगा। ऊपर की तरफ बात करेंगे तो भैया ऊपर की तरफ पहला लेवल होगा 54,900 का, अगला लेवल होगा ये वाला 55,123 का, ठीक है। और उसके बाद अगला लेवल होगा ये वाला 55,350 का। ऊपर की तरफ 3 लेवल, नीचे की तरफ 2 लेवल होगा। क्लियर? अब आप लोग कहोगे इतना लेवल, 2-2 300 पॉइंट का लेवल, अरे भाई कल के दिन भी बताया था, परसों के दिन भी बताया था, जाकर के देख लेना। यहाँ पर यार कोई सुनना चाहता नहीं है, कोई लॉजिक होता है तभी तो आप लोगों को बताता हूं ना। आप लोग लॉजिक समझना नहीं चाहते हो, सिर्फ यहाँ पाओगे 200 पॉइंट का। अरे भाई मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं 10-10 पॉइंट 20 पॉइंट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रा कर लिए, वो तो तुक्का लगाते हैं। वो कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा? उसमें इंसान ना तो इधर की तरफ रह सकता है ना तो उधर की तरफ रह सकता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस वही होता है मेजर सपोर्ट मेजर रेजिस्टेंस। क्लियर? अगर उन लोगों के चक्कर में पड़ोगे ना, कभी इस मार्केट में सक्सेस नहीं कर पाओगे, इस बात का ध्यान में रख लेना। तो देखो बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। पहला 5 मिनट का कैंडल देखना है, पॉजिटिव बनेगी हाई, निगेटिव बनेगी लो। पॉजिटिव कैंडल बन जाती है तो हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, सी वाई करके चलेंगे, कम क्वांटिटी के साथ 100 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। अगेन इस लेवल के नीचे क्लोजिंग करेगी, तब हम यहाँ पर पी वाई करके चलेंगे। टारगेट 100 से 200 पॉइंट तक का रह सकता है। यहाँ फ्लैट खुल जाएगी तो क्या करेंगे? तो पहला 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बनेगी हाई, निगेटिव बनेगी लो। और उसके बाद क्या करेंगे बताओ? पॉजिटिव कैंडल बन जाएगी, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, सी वाई करके चलेंगे, स्कैल्पिंग करेंगे। निगेटिव बनेगी, लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, पी वाई करके चलेंगे, स्कैल्पिंग करेंगे। क्लियर? मान लीजिए गैप डाउन खुल जाती है 54,211, अगर आज के दिन इस लेवल को टच भी कर देती है तो ये लेवल हमारे लिए होगा 54,000 का, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होगा। तो गैप डाउन खुल जाती है, पहला 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बनेगी, हाई मार्क करेंगे, निगेटिव बनेगी, लो मार्क कर लेंगे, ठीक है।
अगर पॉजिटिव बनाएगी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, सी बाय करके चलेंगे, सेफ रह सकता है। अगर निगेटिव बनाएगी लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी तो यहाँ पर पी रिस्की रह सकता है, तो यहाँ पर सिर्फ 100 पॉइंट का टारगेट रख सकते हैं। तो आशा करता हूं आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।